हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, राकेश यादव 9700 से हम लोग आपको आजकल मैथ्स करा रहे हैं और अभी तक हम इसके कई पार्ट आपको करवा चुके हैं। इस गाइस, यहाँ आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको यहाँ दिखाता रहूँगा और मैं अपने मोबाइल स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा। इस गाइस, पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 6 डिजिट नंबर है, एक 6 डिजिट का नंबर है जिसको ऐसे फॉर्मेट किया गया है कि वो 3 डिजिट को 2 टाइम्स लिख करके बनाया गया है। सो वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि एक 6 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख करके बनाया गया है। जैसे कि 256 को 2 बार लिख दिया तो ये बन गया आपकी 6 डिजिट क्या। 678 को एक बार और लिख दिया तो ये बन गया आपकी 6 डिजिट की। ये नंबर हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा आपको ये बताना है गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है समझ में। अगर देखा जाए तो तरीका देखना है सिर्फ आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह के सम्स आपके सामने आए तो आप लास्ट के 3 नंबर में से शुरू के 3 नंबर अगर डिवाइड माइनस करेंगे और उनका डिफरेंस 0 आ जाए तो वो नंबर हमेशा 7 से, 11 से, 13 से भी डिविजिबल होगा। उसने ऑप्शन भी दिए हैं इस तरह के, आपको बुक में दिख जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर उसने ये कहा कि ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि ओनली 7, ओनली 11 या ओनली 13 तीनों से ही डिविजिबल होगा ये नंबर हमेशा। सो यहाँ गाइस देखिएगा क्या करना है। लाइक मैंने इसको पकड़ लिया अगर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 678 0 0 0 प्लस 678। यहाँ से 678 आप बाहर कह सकते हैं कि कॉमन ले लीजिए। अंदर आपका बचने वाला है यहाँ 1000 और यहाँ आपका शेष रह जाएगा ओनली 1। सो ये जो 1001 आपका बचना है ये हमेशा इसी नंबर से डिविजिबल होगा। और गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ और जान लें, अगर 3 डिजिट के नंबर को 2 टाइम लिख करके 6 डिजिट का बनाया गया है तो वो हमेशा 1001 से, अगर 2 डिजिट के नंबर को 2 टाइम लिख करके 4 डिजिट का बनाया गया है तो वो हमेशा 101 से, और अगर 4 डिजिट के नंबर को 2 टाइम लिख करके बनाया गया है तो हमेशा 1001 से। यानी कि ये ध्यान रखें, आपकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। 2 डिजिट थी तो 10, 3 डिजिट थी तो 20, 4 डिजिट थी तो 30। यस, इस बात को ध्यान रखें। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है गाइस यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के एक बात जान लीजिएगा आप लोग, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेनली उसको समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर भी दे दिया जाता है। देखिए, अगर आप 678 की मल्टीप्लाई 1001 से करते हैं तो 678 आपका रिपीट हो जाएगा। अगर आप 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 101 से करते हैं तो ये नंबर आपका रिपीट हो जाएगा। अगर आप 4 डिजिट की मल्टीप्लाई 2456 की मल्टीप्लाई 1001 से करते हैं तो ये नंबर आपका, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पहले ही रिपीट कर दिया मैंने। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 10001 से करते हैं तो यहाँ पर ये नंबर आपका रिपीट हो जाएगा 2456 2456। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आया था जरा उसको देखिएगा। ये एग्जाम में आपका आया था लोअर पीसीएस में, आपके भी आ सकता है। उसने कहा कि ए बी सी को मल्टीप्लाई किया गया है डी से। सो नंबर आपको आ रहा है ए बी सी। व्हाट इज द सम ऑफ डी एंड ई। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया कि ए बी सी की मल्टीप्लाई डी से की गई है इज इक्वल टू ए बी सी आया। सो डी प्लस ई क्या होगा। आपको पता है गाइस कि नंबर रिपीट कब होगा, जब यहाँ पर 1001 रहा होगा। ऐसी स्थिति में गाइस आपको डी और ए का सम बताना है। डी आपका 1 है और ई आपका 0, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। सो इस तरह से भी आपको एग्जाम में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बी केयरफुल।
सावधान रहिए गाइस, क्योंकि सम्स को करने के कई सारे तरीके हैं। आपको ओनली सम्स करना नहीं है, उसको तरीके को भी समझना है। एग्जाम में किस तरह से वो आपका बेवकूफ़ बना सकता है इसको भी समझना है, खाली अपना काम फिनिश नहीं करना है गाइस। यस, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सम्स खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट सम की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट सम हमारा, उसको देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन आपको बोर्ड के इसमें दिख जाएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। कह रहा है कि 1000 में वो कम से कम क्या नंबर ऐड करें जिससे कि वो 45 से डिविजिबल हो जाए। देखिए कह रहा है कि 1000 में ऐसा कम से कम क्या ऐड करें कि ये 45 से डिविजिबल हो जाए। आप एक काम कीजिए, 45 से इसे डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए आप। इस गाइस यहाँ पर 45 टू जा 90 हो जाएगा आपका, यानी कि बचेगा 10। फिर से 45 टू जा 90 आपका हो जाने वाला है। आपका रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पर 10। अब इस 10 को मुझे 45 बनाना है, तो आप सोचिए क्या ऐड करना होगा, या फिर आप 45 में से 10 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। आपको अपने आप अपना आंसर क्लियर हो जाएगा कि मुझे 35 ऐड करना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पर सम्स में ध्यान रखें आप लोग। अगर ऐड करने की बात कहें तो हमें इस नंबर को इसके बराबर बनाना है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा होता तो मैं इस 10 को ही सब्ट्रैक्ट कर देता, यानी कि 35 ऐड करना होगा और 10 सब्ट्रैक्ट करना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, एडेड का ही पूछ सकता है ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट का ही पूछ सकता है ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों तरीके सिखा दिए हैं। यस गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं गाइस यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखिएगा। कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13। एक नंबर ऐसा है जो कि 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। यस गाइस, सो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। सो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे? सो गाइस, जो नंबर 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, इन दोनों में फैक्टर कॉमन कोई भी नहीं है। सो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 11 इंटू 13 से भी। किससे? 11 इंटू 13 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन वाली कोई डिजिट होती, लाइक अगर वो कहता कि एक नंबर 6 से डिविजिबल है, एक नंबर 8 से भी डिविजिबल है, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? आप यहाँ पर अब 24 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही नंबर आपके कॉमन फैक्टर कोई भी ना होने के कारण आपने 11 भी और 13 भी दोनों को ही लिखते हुए चले और आपका ये नंबर डिविजिबल हुआ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको सुनिएगा, आपको बोर्ड पे दिखेगा। कह रहा है कि एक रनर है जो कि रन्स करता है 1/4 लैप्स ऑफ अ 5 लैप्स रेस। 5 लैप्स की रेस में से वो 1/4 जो है कवर कर लेता है। अभी कितना उसका लैप्स बचा है? तो गाइज टोटल लैप्स हैं आपके 5, उसमें से उसने 1/4 कवर कर लिया है। 1/4 कवर कर लिया है, तो कितना रिमेनिंग बचा? आपको जस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 × 4 और 1 5/4 4 5 20, यानी कि आपका रिमेनिंग रहने वाला है 15/4 लैप्स आपका रिमेनिंग रह जाएगा। ये कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है 15/4, या फिर आप इसको होल में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/4। यस गाइस, तो इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जौन सा पहला ही। चलिए सम्स नंबर देखिएगा नेक्स्ट, आपके बुक में होगा ये 21। आपको बतानी है यूनिट डिजिट ओनली। 251 की पावर 98, उसके बाद में 21 की पावर 29 और 106 की पावर 100। चलिए जी, याद यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं पहले ये पता होना चाहिए गाइस। जब एक बहुत बड़ी डिजिट लिखी जाए और उसका सबसे लास्ट का जो नंबर है उसको कहा जाता है आपका यूनिट डिजिट। क्या कहा जाता है? यूनिट डिजिट। लाइक अगर मैं इसका भी स्क्वायर करने बैठूं तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसमें जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वो कहलाएगा आपका यूनिट डिजिट।
सो यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट वाला नंबर। सो आपका पिछले नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप पिछले नंबर यहाँ से गायब ही कर सकते हैं चाहे तो। आपका सिर्फ बचता है 1 की पावर 98, 1 की पावर 29 एंड 6 की पावर 100। गाइस यहाँ पे एक कमाल की बात ये भी है कि 1 को आप कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लीजिए उसका वैल्यू 1 ही रहने वाला है। यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1 ही रहने वाला है और 6 का भी लास्ट डिजिट 6 ही रहती है। यस गाइस, तो यहाँ पे 1 और 1 2 -6, तो यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा, जबकि आंसर नहीं हुआ करता है माइनस में। ऐसी स्थिति में आप इसे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट आएगी 6। आपने कभी भी अगर माइनस के डिजिट में आपका आंसर आए तो आप उसे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर रह जाने वाला है 4 करेक्ट। यस गाइस, चलते हैं आपके नेक्स्ट सम पे। क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सम आपको बोर्ड पे दिखेगा। कह रहा है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 95। गाइस, इसको करने के बुक्स में भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं, थोड़ा टफ भी है वो जो तरीका आपको बताया गया है बुक्स के द्वारा भी। जरा देखिए गाइस, यहाँ पे 75 से 97 तक जितने भी नंबर हैं आपको उनका सम बताना है। हालांकि इसका जो तरीका बुक्स में बताया गया है वो भी एक तरीका है n+1/2, ये वाला तरीका भी चलता है, लेकिन गाइस वो थोड़ा सा टफ तरीका मैं मानता हूँ, मुझे उससे आसान तरीका पता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे आप ढूंढ लें कि नंबर्स कितने हैं इनके बीच में। आपको क्या करना होगा, लास्ट डिजिट में से स्टार्टिंग वाली डिजिट माइनस करनी है +1, यानी कि आपके टोटल डिजिट आ गई है 23। कितनी आ गई हैं 23। आपको निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला है 23 इंटू इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो गाइस यहाँ पे आपने जो किया इन दोनों का सम करने पर इनका आ रहा है आपका 7 5 12 कैरी 1 1 9 10 7 17/2। तो यहाँ पर ही आपका आ जाने वाला है 2 8 16 2 6 12। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना है, ये काम आप खुद से करेंगे। यस, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा वो आपका आंसर रहने वाला है। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इस तरह के सम्स को आप इसी तरह करें। देखिए गाइस, अगर आपको काउंटिंग दी गई हो बिल्कुल सीरीज से कि 1 2 3 तो आपको ले जाए 99 तक, तब तो वो फॉर्मूला ठीक है, जो आपको पता है वो फॉर्मूला है आपका n+1/2। लेकिन अगर डिजिट बीच में से दी गई हो, आपको कहीं से भी दे दे उसने 7 8 9 और आपको दे दे 20 तक ही, सिर्फ या 29 तक ही, तो वो फॉर्मूला आपका फेल हो जाने वाला है। फेल तो नहीं कहूँगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, बिकॉज उसमें खाली तभी आप कर सकते हैं जब डिजिट आपके स्टार्टिंग से हो। अब आप इसको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, फिर जो अपने एक्स्ट्रा ड्यू से माइनस करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके +1 करके आप निकालिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, और फिर जो मैंने बताया बस वही। यस गाइस, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम करना है, कुछ भी टफ काम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि उनका सम कितना आएगा। तो गाइस यहाँ पे पहला डिजिट की अगर मैं बात करूँ 100 और 200 के बीच में जो 3 का मल्टीपल है वो है आपका 102। कितना रहने वाला है, फिर आपका 105, ऐसे करते करते आपका 198 तक। तो यहाँ पे कितने डिजिट है पहले उनको निकाल लीजिए। 198 -102 +1, लेकिन आपको इसे 3 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नंबर है, सिर्फ उनका बताना है। 8 में से 2 गए आपके 6, 19 में से 10 गया 9, यानी कि आपका रहने वाला है 33 नंबर्स। कितने हैं 33 नंबर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इनके बीच में आने हैं। अब गाइस आपको फिर वही फॉर्मूला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, 33 तो रहना ही रहना है, मल्टीप्लाई बाय 198 प्लस स्टार्टिंग वाला अपॉन 2। यस गाइस, इतना सा काम करना है और आपका आंसर आपके सामने है। इसको ऐड कर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका है सम्स को करने का। ओके गाइस, मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीकों में से एक है। वो जो आपका n+1 वाला मेथड है
मुझे थोड़ा टफ लगता है, मैंने उसको कभी अप्लाई नहीं किया, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगता है, लेकिन मुझे टफ लगता है, इसलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि आपकी बुक में होगा सम्स नंबर 24। कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2 0 3 0, देन व्हाट इज द मिडिल नंबर, देन व्हाट इज द मिडिल नंबर। कह रहा है कि 3 नेचुरल नंबर्स, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2 0 3 0 है। यानी कि अगर कहूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0 3 0। आपको बीच वाला नंबर बताना है। देखिए जब भी आपको डिजिट जो है और दी गई हो 3 5 7 9, कभी भी ऐसा दिया हो, आप जैसे उसको डिवाइड करेंगे हमेशा तुरंत बीच वाले डिजिट आपके निकल के आएगी। यहां पर भी मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो ये सीधा बीच वाली डिजिट आएगी, लेकिन आपको अप्रॉक्स डिवाइड करनी होगी। 3 6 जा 18, 2 3 23, 3 7 जा 21, 2 0 3 6 जा 18, लगभग ये आ गई। और ये स्क्वायर में है, अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये आपके रहने वाली है 26। कितनी रहने वाली है 26। सो गैस आपको जो बीच वाला डिजिट है वो रहेगा 26 27 25। हालांकि उसने सिर्फ मिडिल टर्म ही पूछी थी, तो मैं इसका आंसर निकालने वाला हूँ 26। अगर वो मेरे से फर्स्ट टर्म पूछता तो मैं 25 बताता, लास्ट टर्म पूछता तो 27 बताता। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने इस मेथड को अप्लाई किया है, ये एक बहुत सिंपल तरीका है। वरना आपको यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 मानकर करना होता और उनका स्क्वायर भी करना होता, जो कि थोड़ा सा टफ काम मुझे लगता है करना। टफ भले ना हो, लेकिन वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर हमें टाइम को भी साथ साथ सेव करते हुए चलना है, क्योंकि भैया टाइम का ही सारा खेल है। जैसे कि उसने वेरी नेक्स्ट सम 25 कहा है कि ऐसी कौन सी डिजिट है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे ऑप्शन सहित 1 2 3 4 5 6 7 9 मल्टीप्लाई बाय 72, यानी कि इसका वैल्यू क्या रहने वाला है अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो। अब गाइस मल्टीप्लाई करने का टाइम कम से कम हम लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं होगा, आपको इसे ऑप्शन से ही करना होगा। मैंने आपको एक 9 का जादू बताया था जब मैंने आपकी राकेश साथ शुरू ही की थी। गाइज 9 का जादू और 3 का जादू दोनों सेम हैं। आप क्या करें गाइज, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से। अगर उनका सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। पहले यहाँ पे देखते हैं कि 9 है भी या नहीं। बिल्कुल यहाँ पर है 9, क्योंकि 9 8 जा 72। अभी जो ऑप्शन हमारे पास होंगे वो 9 से डिविजिबल होंगे, अन्यथा हमारा सारा का सारा सवाल ही गलत होने वाला है। जैसे कि अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो उसने लिखा है 8 टाइम 8, तो गाइस यहाँ पे 8 टाइम 8 उसने लिखा है। अगर मैं 8 टाइम 8 को ऐड करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका रहने वाला है 64, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है गाइस, इसलिए आपका रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 8 टाइम 8 9 और फिर आपका है 8, तो 9 8 जा 72 और ये 80, तो 80 भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन हुआ रेस से बाहर। अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूं तो वह आपका 9 टाइम 8 तो ये आपका बैठेगा 8 9 जा 72, जो कि डिविजिबल है आपका 9 से भी और 8 से भी। हालांकि 9 से डिवाइड हुआ और अपना काम आसान हुआ, यस अपना काम बनता और बस। तो यहाँ पर 9 से ही आपका डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा, तो इसका प्रोडक्ट जो है आपका यही रहने वाला है। इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। 26 सम देखिएगा क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत सुंदर सम है। कह रहा है कि आपने अक्सर देखा होगा इसको 0.111 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4 नहीं 9। कह रहा है कि देन 0.444 का वैल्यू क्या रहने वाला है। सो गाइस अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पर उसने सिर्फ इसको 4 टाइम किया है। क्या किया उसने? 4 टाइम उसने इसको किया है। आप भी इस डिजिट को 4 टाइम कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने रहने वाला है। यस गाइस, तो यहाँ पे 4 1 जा 4/9 इसका आंसर हो जाएगा क्लियर। यस गाइस, तो ये तो खैर एक इजी सम में से एक था। बीच बीच में उसने आपके लिए कुछ लॉलीपॉप्स भी रखी हुई हैं, थोड़े से आसान सम दे करके। हालांकि यहाँ पे अपने तो कुछ सम नहीं है, यहाँ पे सब एग्जाम्स के आए हुए हैं, यहाँ पे सभी कुछ करना है हमको।
नेक्स्ट हम देखिएगा, कह रहे कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका सम है आपका 12 और जिनका प्रोडक्ट है आपका 35, उनके रेसिप्रोकल का सम क्या रहने वाला है, यानी कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या आपका रहने वाला है। तो कह रहे कि दो नंबर हैं, मैंने उन दो नंबर को माना a और b, उनका सम जो है यानी कि a प्लस b है आपका 12 और a इंटू बी है आपका 35, बट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। गाइस रेसिप्रोकल मतलब उसके जस्ट अपोजिट को बोलते हैं। लाइक अगर मैं 12 का रेसिप्रोकल कहूं तो 1/12, 5 का रेसिप्रोकल कहूं तो 1/5, इस तरह से। तो यहां पर अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो आपका आएगा a b और यहां इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा a प्लस b का जो वैल्यू मेरे पास है वो है 12 और a इंटू बी का जो वैल्यू है मेरे पास 35 है। हालांकि इनमें से कोई भी नंबर एक दूसरे से भी डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर रहने वाला है 12/35 ही, जो होगा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखेगा गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12 देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल b। तो गाइस यहाँ पे दो नंबर हैं जिनका सम उसने दिया आपको 3, उनका स्क्वायर का सम उसने आपको दिया 12, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा। आपको उनका प्रोडक्ट बताना है कि क्या रहेगा। दो नंबर का सम दिया उसने आपको 3, उनका स्क्वायर दिया उसने आपको 12, उनका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है। तो गैस उनका स्क्वायर का सम आपको 12 दिया गया है, तो वो क्या नंबर रह सकते हैं आपके, जरा देखिएगा यहाँ पे आप a प्लस बी से ही इसको पकड़ना शुरू कीजिए और आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। किस गैस, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 3 जा 9। किस गैस, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आपको पहले से ही पता है जो कि है 12, यहाँ रहने वाला है ओनली 2ab इज इक्वल टू 9। तो आप इसको इधर ले आइए, यहां आपका रिमाइंडर रह जाएगा ओनली 3। सो गाइस यहाँ पे ए बी का वैल्यू जो रहने वाला है माइनस के 3/2 रहने वाला है, जो इसका आंसर होगा। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस के 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। सो मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू रहने वाला है माइनस के 1.5, ए बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस के 3/2, ऑप्शन में भी है 3/2 ही, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो आपका राकेश यादव 9700 से ही है, 29 सम है। कह रहा है कि 800 चॉकलेट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, जो चॉकलेट्स की नंबर्स हैं वो है आपका 800। कितना है 800, यानी कि 800 चॉकलेट हैं जो एक स्कूल में बांटी जानी है। कह रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी चॉकलेट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी कि क्लास में जितने बच्चे हैं उसके जस्ट डबल चॉकलेट मिली है एक बच्चे को। तो आपको बताना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। मान लीजिए गाइस स्टूडेंट जो है आपके क्लास में टोटल हैं x और चॉकलेट मिली है प्रत्येक बच्चे को 2x। कितनी मिली है 2x। किस गाइस, आपने सोच लिया कि स्टूडेंट हैं आपके x और हर बच्चे को चॉकलेट मिली है 2x, क्योंकि उसने खुद ही कहा है जितने स्टूडेंट हैं जैसे उसका डबल उनको चॉकलेट मिला है। तो ये टोटल चॉकलेट है आपकी x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। ये आपका रहने वाला है 400। x और x का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा स्क्वायर। आप जब इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये आपका रहने वाला है 20। तो ये 20 जो है आपका ईच स्टूडेंट का नंबर आ गया है, यानी कि 20 तो है स्टूडेंट और हर स्टूडेंट को 40 चॉकलेट उसने दी है। यस गाइस, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर 20 हैं फिलहाल वहाँ पर। नेक्स्ट हम देखिएगा, कह रहा है कि द नंबर 2 4 6 8 डैश 9800। 2 4 6 8 डैश 9800 यह आपका नंबर है। क्वेश्चन नंबर 30 9700 से कह रहे हैं कि 2 4 6 8 डैश 9800, यानी कि आपके सभी इवन नंबर्स है। क्या आपके सभी यहाँ पे इवन नंबर्स हैं। कह रहे हैं कि जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा
तो मल्टीप्लाई करने पर वो जो डिजिट आएगी उस डिजिट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यानी कि बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए कोई भी आएगा आपका सामने, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है बताना आपको। तो गाइस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना इसको, ये तो एक असंभव कार्य है। गाइस मैं आपको बताऊं, जब भी कभी आपकी मल्टीप्लाई में जीरो रहने वाली हैं वो आपकी 5 और 2 से रहने वाली होती है। किससे? 5 और 2 से। इस गाइस जब तक किसी डिजिट में 5 और 2 ना आए तब तक उसके जीरो नहीं बन सकती है, लेकिन यहाँ पे गाइस एक 10 आपका आएगा, फिर 20 आपका आएगा, ऐसे 30, 40, 50, 60, इसी तरह से आपके बहुत सारे नंबर आने वाले हैं जो जीरोस का काम करेंगे। यस, उसके बाद में आपकी एक 50 की सीरीज चलेगी, 50, 52, 54, 56। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है पहले ही देखिएगा यहाँ पे उसने एक नंबर स्किप करते हुए चला है, यानी कि सिर्फ इवन नंबर्स उसने लिया है 2, 4, 6, 8 डैश करते हुए। तो यहाँ पे पूरी डिजिट ना लेकर के उसने सिर्फ आधी डिजिट ली है, यानी कि टोटल नंबर जो है आपके वो रह गए हैं 50। कितने रह गए हैं? 50। आप इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से ही, 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं आपकी वो रहने वाली हैं 5 + 5 + 2, यानी कि 12 जीरोस आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं अगर आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो। ये एक तरीका है गाइस सम्स को करने का, इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जीरो रहने वाले हैं आपके 12, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम्स खूब अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज अपनी बात को भी यहीं स्टॉप करता हूँ। 26 मैंने 30 सम्स आपको कराए हैं फिलहाल। इसके आगे की बात, आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल आपसे इसी वीडियो पर ही। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियोस में मज़ा आ रहा हो, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, तो बेफिक्र होकर के इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मन से छवि निकाल दीजिएगा कि जो भी आपने बनाई हुई है भाई पढ़िए, तभी पता चलेगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जो आपका फर्ज बनता है मेरे लिए। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।